मज़ेदार चटखारेदार चटनी तैयार हो चुकी है। करो क्योंकि ये बहुत अच्छी बनाती हैं। ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं ये वाज़े कर दूँ कि ये इमली का पानी है हमने ये इमली और खुबानी का मिज़ा जो बनाया था उसको भी हम इसके अंदर ऐड करते हैं। 5 मिनट तक हमारी ये चटखारेदार इमली आलू बुखारे की चटनी रेडी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। रमज़ान माशाल्लाह से सबका बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, बहुत सी पहले मैंने 2 चटनियाँ शेयर की तो बहुत सी रिक्वेस्ट्स आई कि हमारे साथ चटखारेदार चटनी भी शेयर की जाए, क्योंकि एक तो खुबानी की मीठी चटनी थी और एक मैंने धनिया और पुदीने की चटनी शेयर की। तो आज मेरी सिस्टर इन लॉ आई तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा माहीन आप हमारे साथ चटखारेदार चटनी की रेसिपी भी शेयर करो, क्योंकि ये बहुत अच्छी बनाती हैं। तो मैं ये इनके हवाले आप कर रही हूँ ये माइक, ताकि ये आपसे बाकी सारी रेसिपी आपसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ इमली और खुबानी की चटखारेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। मेनली 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको इजीली बना सकते हैं। ये हमारे पास 1 पाव खुबानी और ये 1 पाव इमली है। 1 पाव ही हमारे पास चीनी है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून नमक। अच्छा, यहाँ मैं ये वाज़े कर दूँ कि ये इमली का पानी है, क्योंकि इमली 1 पाव हमने काफ़ी देर से भिगो के रखी हुई थी, जो कि हमने मैश करके उसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं। तो ये बाकी इमली का पानी है जो ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा माहीन, अब नेक्स्ट हम इसे क्या करेंगे? अब हम एक काम करेंगे, हम इन दोनों चीज़ों को जो है ना एक उसमें देगची के अंदर डाल देंगे। खुबानी और ये इमली का जो हमने पानी लिया था इसको दोनों को ऐड करेंगे। और ये जो हमारे स्पाइसेस थे ना, इनको हम साथ ही ऐड कर देंगे। अब इसको हम पकने रखेंगे। अब हमने ये देगची चूल्हे पे चढ़ा दी है। अब हम इसका अच्छी तरह खुबानी के पकने का वेट करेंगे। जैसे ही गलेगी तकरीबन कितने मिनट लगेंगे? 10 to 15 मिनट। हमने ये इमली और खुबानी का मिज़ा जो बनाया था उसको हमने 20-25 मिनट के लिए गलने के लिए रख दिया था। फिर इसे हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब ये ठंडा हो चुका है, इसको अब हम ग्राइंड करेंगे। अब ये जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट रह गया था चीनी, इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमने चीनी को अच्छी तरह से इसके अंदर पकाना है, और ये जब ठीक हो जाएगी तो फिर हम इसका प्रोसेस एंड हो जाएगा। 5 मिनट तक हमारी ये चटखारेदार इमली आलू बुखारे की चटनी रेडी हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा पकने का इंतजार करें। लें जी, हमारी मज़ेदार चटखारेदार चटनी तैयार हो चुकी है। अब इसको आप समोसों पकौड़ों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपके साथ फिर से मुलाकात होगी एक बहुत अच्छी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।